मसीह में सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ जो पिछले 1 माह से ज़ीनत बना हुआ है, ख़ासकर फेसबुक की। यकीनन बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ। बात मज़हब और अक़ीदे की है, तो मैं बाइबल मुक़द्दस के हवाले से ही बात करूँगी। मेरे जो बहन भाई बाइबल मुक़द्दस के ठेकेदार बने हुए हैं, अगर वो बाइबल मुक़द्दस को शुरू से यानी तकवीन से लेकर मुकाशफा तक अगर गौर से पढ़ लें और समझ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के टॉपिक पर सवाल जवाब करें। और समझ लें तो मेरा नहीं ख्याल लोगों में बदगुमानियाँ फैलाएं और दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने। बाइबल मुक़द्दस हमें मोहब्बत का दर्स देती है, और ख़ासकर हमसाये की मोहब्बत, चाहे हमसाया किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। या बाइबल मुक़द्दस में या यसु मसीह ने हमसाये की मोहब्बत का बताते वक्त कहीं पर भी मज़हब का ज़िक्र किया है तो मुझे भी बताएं। कुर्बानी के गोश्त के टॉपिक पर तो बात कर लेते हैं, पर पता खुद को भी नहीं होता। बाइबल मुक़द्दस में उस वक्त कुरनतुस की कलीसिया में ये मसला कुर्बानी के गोश्त को खाने के बारे में उठा, जिसने मसीहियों को बहुत परेशान किया। उस वक्त की कलीसिया में ये सवाल उठा कि बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। पहला ग्रंथियों उसका 8 बाब पहली आयत। अब बुतों के ज़िबों की बाबत हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म मगरूर करता, मगर मोहब्बत तरक्की बख्शती है। आमीन। अगर आप पहला ग्रंथियों का मुतालिया ज़रा गौर से करें तो उस वक्त कुरनतुस की कलीसिया बहुत अय्याश परस्त थी। हर किस्म की बुराई उस शहर में पाई जाती थी, और कुरनतुस के लोग एक देवी की पूजा करते थे। उस देवी का मंदिर एक चट्टान पर था, और दूर दूर से लोग आकर उसकी पूजा करते थे, प्रस्तिश करते थे और उन बुतों के आगे कुर्बानी चढ़ाया करते थे, यानी जानवर ज़िबा करते और इन ज़िबों का गोश्त चढ़ाते और खाते थे। ईवन के दुकानों पर भी वो गोश्त बिकता था। अब वो मसीही जो यहूदियों में से ईमान लाकर मसीही हुए थे, वो बहुत परेशान थे, क्योंकि मूसा की शरीयत के मुताबिक उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देता था कि वो ये गोश्त खाएं। अब वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस गोश्त को खाना बुरा नहीं समझते थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल गोश्त के खाने के बारे में बात करते बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। सबसे पहले वो इल्म और मोहब्बत का दर्स देते हैं। अजीज़ों, मुआशरे में एक मसीही के रवैये की बुनियाद इल्म पर नहीं बल्कि मोहब्बत के असूल पर रखी गई है। इल्म मगरूर करता है, मोहब्बत तरक्की बख्शती है। हमारा कलाम मुक़द्दस, हमारा यसु मसीह भी हमें मोहब्बत का ही दर्स देते हैं। आप चाहे ग्रंथियों के हवाले पढ़ लें मुक़द्दस। अब वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस गोश्त को खाना बुरा नहीं समझते थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल गोश्त के खाने के बारे में बात करते बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। सबसे पहले वो इल्म और मोहब्बत का दर्स देते हैं। अजीज़ों, मुआशरे में एक मसीही के रवैये की बुनियाद इल्म पर नहीं बल्कि मोहब्बत के असूल पर रखी गई है।
इल्म मगरूर करता है, मोहब्बत तरक्की बख्शती है। हमारा कलाम मुक़द्दस, हमारा यसु मसीह भी हमें मोहब्बत का ही दर्स देते हैं। आप चाहे ग्रंथियों के हवाले पढ़ लें, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की किताब पढ़ लें, मुक़द्दस मत्ती रसूलों के अमाल। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं, जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बाइबल मुक़द्दस में से आप कहीं से भी कोई भी हवाला पढ़ लें तो आपको वहाँ बुतों की कुर्बानी का हवाला मिलेगा। अब मुझे बताएं कि जिस कुर्बानी का गोश्त ना खाने पर आप साल के इस एक महीने पर ज़ोर देते हो, वहाँ बुत कहाँ से आ गए? आप जो बाइबल मुक़द्दस के हवाले दे देकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ बुत कहाँ से आए? तकवीन की किताब उसका 22वां बाब, इब्राहीम की कुर्बानी ज़िक्र, जो उसने खुदा के लिए मेंढे की चढ़ाई या बर्रे की चढ़ाई, वहाँ बुत कहाँ से आ गया? मेरे प्यारे भाइयों, हमारे मज़हब ने या मसीहियों ने कब से दूसरों की दिल आज़ारी शुरू कर दी? एक मसीही होने के नाते हमारे खुदावन ने तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया, या किसी की दिल आज़ारी तो नहीं, और ख़ास कर किसी के अकीदे पर इतनी बड़ी बात कि जिस कुर्बानी को वो अल्लाह या खुदा की राह में देते हैं, आप उसके लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। ये जितनी मेहनत और ज़ोर इस टॉपिक पर देते हो, ना वो किसी और टॉपिक पर इतना ज़ोर दे दिया करो। तो ये आज हमारे नौजवान बेटे और बेटियां गुमराही और बदी की राह पर चल पड़े हैं। इनको संवारने में ज़ोर दो, अपनी नस्लों को बचाओ। इनको बचाने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात निकालो और बताओ इन्हें कि प्यारे बच्चों, जिस बदी और गुनाह की ज़िंदगी में घुसते जा रहे हो, ये ज़िंदगी की तरफ नहीं जा रहे। ये गुनाह आलूदा ज़िंदगी में धंसते जा रहे हो। फिर तो कुछ समझ भी आए कि नहीं भाई, अगर बाइबल मुक़द्दस के ठेकेदार बने हैं तो ज़िंदगियां बचा रहे हैं। नौजवान नस्ल को गुमराही से निकालकर साफ़ सुथरी ज़िंदगी की तरफ ला रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट या वीडियो लगाने का शौक़ है ना, तो ऐसे पोस्टर लगाओ जिससे किसी का भला हो, ना कि इंतशार और नफ़रत है। और क्या फ़ायदा, जिन्होंने खाना है वो खा ही लेते हैं। बाइबल मुक़द्दस में वाज़िया लिखा है कि जो तुम खाते हो वो बाहर से तुम्हारे अंदर जाता है, वो तुम्हें नापाक नहीं करता। नापाक वो करता है जो अंदर से निकालते हो, ज़ुबान से बोलते हो, यानी झूठ, धोखा, हसद, फ़रेब वगैरह वगैरह। सो मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, ना मैं चाहती हूँ। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें ना खाने को हमारा दिल नहीं चाहता, मगर बाइबल मुक़द्दस को बुनियाद बनाकर खाने पीने पर फतवा लगाना नहीं चाहिए। बाइबल मुक़द्दस फतवों की किताब नहीं है, ये मोहब्बत की किताब है। मसीह खुदावंद में अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।